हेलो एवरीवन। दिस इज ओयल अहमद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आज एग्जांपल 2 देखेंगे। एग्जांपल 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो इसके जीरोस आएंगे उन दोनों वेरीफाई करेंगे इसके जीरोस से और इसके कोफिशिएंट से। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पहला जो टर्म होता है एक्स स्क्वायर वाला, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। यहाँ पर इसके बाजू में जो नंबर है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। b, x वाली जो टर्म होती है वो b होता है, तो x के साथ जो नंबर है वो x का कोफिशिएंट है यानी कि 7 है। एंड c, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है, तो यहाँ पर 10 है। ये मिल गया a b c। उसके बाद शुरू करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जीरोस किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये लास्ट कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 10। 1 इंटू 10 10 होगा, 1 इंटू 10 10 होगा। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मदद से हमको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सेंटर में जो नंबर है मिडिल में 7x, अब इस यहाँ पर दो नंबर ऐसे देखने हैं आपको जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर उसका 10 आ जाए। ठीक है, अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना है और प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक चीज करने पर इसका जो मिडिल वाला टर्म है 7 वो आ जाए। अब दो नंबर ढूंढना है, तो दो नंबर ढूंढने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये देखना है कि 10 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 प्लस 5 करे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमको दो नंबर मिल गए। तो 2 5 जा 10 और 2 प्लस 5 7 होता है। यहाँ पर इसको 7 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर यानी कि तोड़ेंगे, तोड़कर अलग अलग लिखेंगे 2 और 5 में। इस तरह से हम चिल्लर करते हैं उस तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x। 2x प्लस 5x 7x ही होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 4 टर्म बन गए, तो यहाँ पर ये स्टार्ट शुरू में जो 2 टर्म्स है इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन है x। फिर यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास 2x होते हैं, डबल एक्स होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2x में से x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बच गया, प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए 5 है। किस तरह, यहाँ पर देखिए 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 2 जा, जैसे लिख सकते हैं। तो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5, तो इन दोनों में 5 कॉमन है। अगर मैं इसके पास से 5 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, प्लस इसके पास से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस टू कॉमन है, तो एक मरतबा लिख लेंगे। ये जो बाहर वाला टर्म x प्लस 5 ये लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हमको मिल गए दो फैक्टर, x प्लस टू और x प्लस 5। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x अगर प्लस टू इक्वल के उधर चला गया तो क्या होगा, -2 और
एक्स +5 इक्वल के वो साइड चला गया तो क्या हो जाएगा -5। तो अब हमको यहाँ पर मिल गया है दो जीरोस। वो दो जीरोस क्या है, एक -2 है और एक -5 है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए दोनों तरफ भी एक्स है, तो इनको अलग अलग बताने के लिए हम इसको समझेंगे अल्फा और इसको समझेंगे बीटा। क्लियर। अब इनको वेरीफाई करते हैं। चलिए वेरीफाई किस तरह करते हैं मैं आपको बताया था, कोफिशिएंट एंड जीरोस दरमियान। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो इसका क्या होगा, -b/a। चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है। और अगर हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों जीरोस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर c/a होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है -2 तो हम यहाँ लिखेंगे -2, और बीटा की वैल्यू है -5 तो हम यहाँ लिखेंगे ये प्लस, और ये बीटा का -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, और बी की वैल्यू क्या है देखिए 7, तो मैं यहाँ लिखूंगा 7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। यहाँ पर देखिए -2 और ये -5 क्या होगा, -7 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -7/1, तो हम बाई 1 तो नहीं लिखते हैं, हर किसी नंबर के 1 होता है। इसका माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर तो करेक्ट आ चुका है, इधर भी राइट हैंड साइड भी 7 और लेफ्ट हैंड भी 7। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट करेंगे अब, अल्फा की वैल्यू -2 है, इन दोनों के बीच में कुछ ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, -2 -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए c/a, तो c की वैल्यू क्या है देखिए पहले 10 है, तो हमें लिखेंगे 10, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो हमें लिखेंगे 1। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 5 10 इज इक्वल टू 10/1, बाई 1 तो नहीं लिखेंगे 10। तो यहाँ पर भी देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हमने सॉल्व जो किया है, करेक्ट किया है और वेरीफाई भी हो चुका है, हमें लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर -3, इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो होता है हमारा a। हम यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नंबर तो नहीं है, तो क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, अब बहुत बच्चे गलती ये करते हैं b की वैल्यू -3 लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है, वो याद कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं, एक्स के साथ जो नंबर होता है उसको हम बी कहते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। अब यहाँ पर देखिए बी वाला टर्म ये पॉलिनोमियल में नहीं है, बी वाला टर्म ये पॉलिनोमियल में नहीं है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। जीरो है इसीलिए तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम जीरो। और एंड c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू क्या है -3, तो हमें लिखेंगे -3। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको इसको लिख लेते हैं, लेट जीरो कर लेते हैं पहले इसको, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें एक टर्म बी एक्स वाला टर्म नहीं हो तो ये करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -3 जब इक्वल के उधर चला गया तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, +3। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू √3। अब ये जो रूट में नंबर है हो सकता है वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम यहाँ लिखेंगे +3 और +√3 और -√3। रूट में जो भी नंबर होते हैं
या तो वो प्लस के होते हैं या तो माइनस के होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि वो प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो हम इसको दोनों भी साइन दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स के दो वैल्यूज आ चुके हैं, एक है एक्स इज इक्वल टू 3 और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू -√3, +√3 और एक -√3। तो हम पहले वाले को अल्फा समझ लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा समझ लेते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अभी हमने देखा। एंड और क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, √3 है, तो हमें अल्फा की जगह √3 लिखेंगे। माइनस -√3 है बीटा की वैल्यू, तो हमें लिखेंगे -√3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1 है, तो हमें लिखेंगे 1। √3 -√3 क्या होगा, √3 -√3 0 होगा, जैसा 2 - 2 0, वैसे ही √3 -√3 0, यहाँ लिखेंगे 0। और 0 का कुछ साइन ही नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, और बाई वन तो नहीं लिखते, तो यहाँ भी होगा 0। एंड अल्फा की वैल्यू देखिए √3, तो मैंने लिखा √3, और बीटा इंटू बीटा की वैल्यू है -√3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, इन दोनों के बीच में इंटू होता है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू है -3, तो हमें लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए √3 इंटू -√3 क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। √3 माइनस के साइन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझते हैं। √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 का क्या होगा 9, √9। √9 9 जब बाहर आएगा रूट के तो क्या बन जाएगा वो 3। इसी तरह से √2 इंटू √2 क्या होगा, √4 होगा, फिर बाहर आके वो 2 बन जाएगा। और √5 इंटू √5 क्या होगा 5 होगा। समझ में आ रहा है, √3 इंटू √3 3 होगा, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, √5 इंटू √5 क्या होगा 5 होगा। तो ऐसे ही √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, और ये माइनस वाला साइन, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ पर भी -√3 है, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3, 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी वैल्यू करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है, तो हम ये लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros -3 and 2 respectively। इसका मतलब ये है कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, हमको जीरोस फाइंड करना था, हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था। यहाँ पर भी देखिए जीरोस फाइंड करना था और पॉलिनोमियल दिया हुआ था। जैसा कि हम यहाँ पे जीरोस फाइंड करें और उनका सम और प्रोडक्ट निकाले। अब यहाँ पर देखिए सम और प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स नहीं करेंगे हम, बहुत ही इजी सोल्यूशन बहुत ही इजी करेंगे। देखिए बस एक बार दवा याद रख लीजिए। यहाँ पर लेट सम, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है -3, एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई जो करते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको आपको बहुत ही इजी बताऊंगा मैं, बस आपको ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना है। बस वैल्यूज पुट कर दें और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, तो हमें लिखेंगे -3। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2।
एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया, इसका मतलब खत्म हो गया। पॉलिनोमियल यही है, यही पॉलिनोमियल की सम और प्रोडक्ट जीरो है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।